गरीब बच्चे और ख़ास करके दलित आदिवासी परिवार के बच्चे पढ़े या ना पढ़े इसका कोई चिंता नहीं। स्कूली व्यवस्था में कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई गंभीरता नहीं। मुझे लगता है कि अभी तक भारत के शासक वर्गों में पुराना मानसिकता है कि गरीब बच्चे को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। आज शिक्षक दिवस पे मैंने एक प्रण लिया है कि मैं आज से भारत भ्रमण के लिए निकल रहा हूँ, और वो भी पैदल ट्रैवल के माध्यम से, हिचहाइकिंग के माध्यम से, यानी कि बिना पैसा का, विदाउट मनी, ट्रैवल विदाउट मनी। आज मैं भारत यात्रा पे निकल रहा हूँ। नमस्कार साथियों, आईना प्लस में आपका स्वागत है। और साथियों, आज शिक्षक दिवस है, बहुत ही अच्छा दिन है, और शिक्षक दिवस पे आप सबों को शुभकामनाएं। और शिक्षक दिवस पे एक संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ। और शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो चीज़ें हैं, वो आप लोग के सामने हैं। अगर शिक्षा है तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम आगे डेवलप करेंगे और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो आज शिक्षक दिवस पे मैंने एक प्रण लिया है कि मैं आज से भारत भ्रमण के लिए निकल रहा हूँ, और वो भी पैदल ट्रैवल के माध्यम से, हिचहाइकिंग के माध्यम से, यानी कि बिना पैसा का, विदाउट मनी, ट्रैवल विदाउट मनी। आज मैं भारत यात्रा पे निकल रहा हूँ, और आज से मेरा दौर ये रांची, झारखंड से मेरा शुरू हुआ है। और आज मैं रांची के एक ऐसे जगह पे हूँ, SDC में हूँ, और यहाँ एक भारत ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा एक कार्यक्रम है, फिर स्कूल चलो अभियान, शिक्षा बचाओ देश बचाओ पे एक कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं उस कार्यक्रम में क्या हो रहा है। और यहाँ से आज मेरा भारत यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को, आईना प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें एक सहयोग दें, हमें मोटिवेट करें। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि भारत यात्रा में पर्यावरण को बढ़ावा देना है, पर्यावरण को बचाना है। यानी कि मैं एक ऐसे सुदूरवर्तीय गांव जाऊंगा, शहर जाऊंगा, और वहां लोगों से एक आग्रह करूंगा कि आप जो है अपने जीवन में एक पेड़ को ज़रूर लगाएं। और आप तक ये वीडियो अगर जा रही है तो आज ये आप प्रण लें कि अपने जीवन काल में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। पर्यावरण है तो मैं हूँ। आज ये जो कपड़ा मैं पहन रहा हूँ, आज पहना हूँ, आज मैं जो खाना खाता हूँ, वो पर्यावरण का देन है। अगर पर्यावरण नहीं होता तो हम क्या खाते हैं? हमारा जो शरीर है वो ऑर्गेनिक रूप से बनाया है, एक जैविक है, और हमारे बॉडी में एक जैविक चीज़ें ही चाहिए। तो हम जो है आर्टिफिशियल की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़रूरी है हमारा देश डेवलप करे, लेकिन हम पर्यावरण को ना भूलें, पर्यावरण को लेके साथ में चलें। इसीलिए पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। और मैं यही आप लोग से दोबारा विनती करता हूँ कि पर्यावरण को बचाइए। पर्यावरण को बचाने के लिए साफ़ सफाई पे ध्यान दीजिए, और अपने जीवन काल में एक पेड़ को अवश्य लगाएं। तो चलिए आइए देखते हैं आज के कार्यक्रम में क्या क्या हो रहा है, और कौन कौन से कितने लोग मौजूद हैं। तो हम लोग आते हैं कार्यक्रम को, चलिए आगे देखते हैं। मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में हमको शिक्षा, और खास करके प्राथमिक शिक्षा को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करना है। आंदोलन तो आप लोग करते ही रहते हैं, लेकिन इस समय इस निष्क्रियता और खामोशी को तोड़ने के लिए हमको लगता है कि सब मिलकर ताकत लगाना पड़ेगा। झारखंड में एक मंच बनाया जाए, अगर मंच है तो इसको सक्रिय किया जाए, और हम लोग झारखंड सरकार के काम में जो बनने की कोशिश करें। कुछ तो कीजिए। अच्छा, एक दो बार बात हुई, एक दो बार शिक्षा सचिव से मिलने गए थे, तो जब हम तमिलनाडु का IT के प्रोग्राम की बात किए, उन्होंने सीधा बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, किसी तरह का नया स्टाफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि वॉलंटियर भी अगर मोबिलाइज करेंगे तो गवर्नमेंट होकर नौकरी मांगेंगे। इनको बच्चों का ज़्यादा चिंता नहीं है, चिंता है कि खजाना का क्या हो।
तो वॉलंटियर्स को सीधा मना किया। फिर उसके बाद बात हुई कि अच्छा ठीक है, आप एग्जिस्टिंग स्टाफ से काम करना चाह रहे हैं तो ऐसे क्यों ना करें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को थोड़ा एक्स्ट्रा तनख्वाह दें, 1-2 हज़ार रुपये महीना, और वो लोग अपने आंगनबाड़ी में पढ़ाएं शाम को, क्योंकि उनके पास व्यवस्था है, ट्रेनिंग है, गांव में ही रहते हैं, तो आपको कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि उनसे मदद लिया जाए। तब शायद निर्णय हुआ था कि अनाउंसमेंट ही शायद हुआ था, लेकिन इसका मेरी जानकारी में कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। ये झारखंड की स्थिति। तो हमको लग रहा है कि जब तक पब्लिक से आवाज़ दबाव नहीं बनेगा तब तक झारखंड सरकार मिलेंगे नहीं। कुछ दिन पहले पता चला कि मानसून सेशन विल बी ओनली अबाउट एजुकेशन। मुझे बहुत खुशी हुई कि जून जुलाई की बात है, हमने अखबार में पढ़ा है कि फोर्थ सेशन विल बी अबाउट एजुकेशन। उसके बाद पता चला कि ओनली हायर एजुकेशन। इट वॉज टोटल अबाउट, क्योंकि वहीं तो प्रभावशाली लोग हैं, गरीब लोग के बच्चे का कोई आवाज़ नहीं है, कोई प्रभाव नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई वोट भी नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है कि हमको सब मिलकर जोर से आगे महीनों में काम करना पड़ेगा और सरकार को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। धन्यवाद। एक टीचर सब कुछ तैयार कर सकता है, बच्चों को हर एक राह दिखा सकता है, पर टीचर्स की जगह कोई नहीं ले सकता। क्या कुछ कहना चाहिए? टीचर्स बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं सहमत हूँ, लेकिन इनका समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में झारखंड में स्कूली शिक्षा का स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बच्चे 2 साल के बाद स्कूल वापस आ रहे हैं, उनको काफ़ी समस्या है। कई बच्चे जितना थोड़ा मोड़ा पहले सीखे थे भूल गए हैं, तो इनको मदद करना बहुत ज़रूरी है। और दुख की बात है कि झारखंड सरकार इस स्थिति में इन गरीब बच्चों के लिए कोई खास प्रावधान नहीं ला रहा है। बाकी राज्यों में कुछ राज्यों में कम से कम प्रयास किया गया है, जैसे तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ 2 लाख वॉलंटियर्स को मोबिलाइज़ किया गया है इवनिंग क्लासेस के लिए, जिसका काफ़ी प्रभाव है। लेकिन झारखंड देखें तो ना कुरिकुलम का ढंग से एडजस्टमेंट किया जाए, ना एक्स्ट्रा क्लासेस चालू किए जा रहे हैं, ना एक्स्ट्रा टीचर्स को मोबिलाइज़ किए जा रहे हैं। तो इसका दाम बच्चे को सहना पड़ेगा, न केवल आज के दिन में लेकिन पूरा जीवन में। ये बहुत दुखी बात है। शिक्षा बचाओ को लेकर शिक्षकों की स्थिति अभी काफ़ी ज़्यादा खराब है। सरकारी स्कूल में भी शिक्षकों की बहुत बुरी हालत है, जबकि सरकारी स्कूलों में हर चीज़ की व्यवस्था है। आपके बात से हम लोग सहमत हैं और इसकी चिंता ज्ञान विज्ञान समिति हमेशा से करती रहती है। और अभी हमारा तो ये कहना है कि शिक्षा अधिकार कानून जो है उसका जो नॉर्म्स बताता है उस नॉर्म्स को 3 साल के अंदर पूरा करना चाहिए था, लेकिन अभी तक सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और स्थिति तो ये है कि इन्होंने ऐसे जगहों में स्कूलों को मर्ज किया है जहाँ पर दलित और पिछड़े और आदिवासी परिवार के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। दूसरा जो हुआ है उसमें अभी जो स्थिति है उसमें जो ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ मात्र एक शिक्षकीय विद्यालय है। आने वाले दिनों में उन विद्यालयों की भी दशा खराब हो रही है। तो सरकार को तो चाहिए कि टीचर को एक तो गैर शैक्षणिक कार्य में कदापि ना लगाएं, और ख़ास तौर से जो सहायक शिक्षक की बात कह करके सरकार, हमको लगता है कि सहायक शिक्षक ने एक परमानेंट अस्थाई शिक्षक उनको बनाना चाहिए और उनका जो सम्मानजनक मानदेय है वो मिलना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो प्रबंधन समिति है उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह है और मैं ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड का राज्य महासचिव हूँ और इस कार्यक्रम का संयोजक सदस्य में से एक हूँ। लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? जो शिक्षा नीति 2020 आया है वो पूरा केंद्रीकृत है। एक्चुअल आज़ादी के बाद जो शिक्षा था वो कंकरेंट था, मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का था। लेकिन अभी जो शिक्षा नीति 2020 बनी है वो एक तरह से पूरा केंद्रीयकरण है और निजीकरण की तरफ पूरा चीज़ बढ़ रहा है। तो आज़ादी के 75 वर्ष में जो एक बदला था पूरा शिक्षा में, और ख़ास करके 2009 में जो शिक्षा अधिकार कानून बना, उस कानून में था कि हर 1 किलोमीटर में एक प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर में मध्य विद्यालय, और ये बनना भी शुरू हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के दिन इस तरह के स्कूलों को बंद किया जा रहा है।
तो जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो गांव के बच्चे हो पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, खास करके जो बच्ची है वो पढ़ाई से वंचित हो जाएगी, जो गांव में बच्चियां हैं, दलित बच्ची, आदिवासी बच्ची, और जो स्कूल बंद भी हुए हैं जो आदिवासी और अनुसूचित जाति और उसके बाद जो ओबीसी उस एरिया में बंद किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आज़ादी के 75 वर्ष में जो सबको शिक्षा मिलना था, ये नया कानून जो लागू हुआ, अब तो कानून लागू हो गया 2020, वो पूरा एक बड़ा तबका को शिक्षा से वंचित करेगा। तो हमारा इसीलिए अभियान है शिक्षा बचाओ और देश बचाओ। अगर शिक्षा बचेगा तो देश बचेगा, और इसलिए हम लोग आज इस कन्वेंशन कर रहे हैं कि यहाँ भी 7000 स्कूल बंद किया है, मध्य प्रदेश में 45,000 स्कूल बंद हो रहा है। हम गए हुए थे अभी हरियाणा घूम रहे थे, तो हरियाणा में 1 to 7 में स्कूल में टीचर ही नहीं है, पूरा स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल का टीचर को एक जगह किया जा रहा है। तो हम लोग पूरे देश में नारा लगा रहे हैं कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ, और इसमें झारखंड में भी जो स्कूल बंद हुआ है, इससे हमें डिमांड करेंगे कि सारा जो स्कूल मर्ज हुआ है उसको फिर से खोलिए, और जो एक स्कूल वाला टीचर है उसमें टीचर दीजिए, और पूरा निजीकरण को रोकिए। ये तो हो गया प्राथमिक शिक्षा। फिर उच्च शिक्षा की स्थिति भी बहुत खराब है, तो उस शिक्षा में भी निजीकरण बढ़ रहा है। तो सरकारी विश्वविद्यालय ज़्यादा खोला जाए, और हर ब्लॉक में एक महिला विश्वविद्यालय हो, जो महिलाओं को कॉलेज का शिक्षा का व्यवस्था फ्री किया जाए, निःशुल्क किया जाए। काशीनाथ चटर्जी, और हम जो शिक्षा मंच है उसके झारखंड के कोऑर्डिनेटर हैं और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय सचिव।